हेलो बच्चों, आज हम सीबीएसई की जो मेन पुस्तक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका 3rd चैप्टर का पार्ट 2 द ब्लैक एरोप्लेन पढ़ेंगे। द ब्लैक एरोप्लेन के जो लेखक हैं वो एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं जिनका नाम है फ्रेडरिक फॉर्सिथ। और ये जो ब्लैक एरोप्लेन एक रहस्यमयी और रोमांचकारी कहानी है जिसमें लेखक एक जहाज जो काले रंग का होता है, जिसका नाम होता है डकोटा नामक जहाज उड़ा रहा होता है और वो कैसे एक तूफ़ान में फंस जाता है और कैसे उस तूफ़ान से निकलता है। इस कहानी का जो संदेश है वो भी बड़ा प्रेरणादायक है और जिस पे हम बाद में आएंगे। हम अब इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। चंद्रमा मेरे पीछे से पूर्व दिशा से ऊपर आ रहा था। एंड द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। और तारे साफ आकाश में मेरे ऊपर चमक रहे थे। जो लेखक है वो जहाज में बैठा है और ये बात कह रहा है, देयर वॉजंट ए क्लाउड इन द स्काई। और आसमान में कोई भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन अप अबव द स्लीपिंग कंट्रीसाइड। और मैं खुश था ऊपर हवा में, अबव द स्लीपिंग कंट्रीसाइड। किसके ऊपर? स्लीपिंग कंट्रीसाइड। स्लीपिंग सोते हुए, कंट्रीसाइड होता है ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर से पायलट और ये जहाज उड़ रहा था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। और मैं क्या उड़ा रहा था? पुराना डकोटा जहाज। किसके ऊपर से? फ्रांस के ऊपर से बैक टू इंग्लैंड। और कहाँ जाना था मुझे? इंग्लैंड। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे। मैं मेरे छुट्टियों के दिन के बारे में सपने ले रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। और ये सोच रहा था कि मैं छुट्टियां होंगी और मैं मेरे परिवार के साथ रहूँगा। आई लुक्ड एट माई वॉच। मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा और टाइम क्या था? 1:30 इन द मॉर्निंग। सुबह के 1:30 बजे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल रूम सून। मुझे पेरिस कंट्रोल रूम वो होता है जिससे जो मार्गदर्शन देता है जहाज को उड़ने में। आई थॉट, मैंने सोचा, एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ एरोप्लेन। जैसे ही मैंने कॉकपिट वो एरिया होता है जहां पायलट बैठता है, कॉकपिट से जहाज की जो नोज है, जो सबसे आगे वाला पोर्शन है, उससे आगे देखा। सॉरी, आई सा द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने पाया कि एक बड़े शहर की लाइट मेरे सामने है, मेरे जहाज के नीचे। आई स्विच ऑन रेडियो एंड सेड। मैंने रेडियो जो उपकरण होता है जिससे वो बातचीत कर सकता है कंट्रोल रूम से, ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हियर। पेरिस कंट्रोल रूम, डकोटा DS नाम है इस जहाज का, डकोटा DS 088 ये नंबर है जहाज का। और वो नंबर से ऐसे पुकारा जाता है, हियर, यहाँ पर हूँ। कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन वे टू इंग्लैंड ओवर। मैं अपने इंग्लैंड के रास्ते पे हूँ। ओवर मतलब उसने बात पूरी कर दी। लास्ट में जब बात पूरी करते हैं तो ओवर बोलते हैं। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीजिएटली। और जो आवाज़ आई रेडियो में से उसने मुझे जवाब दिया तुरंत। इमीजिएटली, तुरंत, एडवर्ब है ये। DS 088 आई कैन हियर यू। भाई किस नाम से संबोधित किया उसको? DS 088, जो कि डकोटा जहाज का नंबर था, नाम था। आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकता हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ। आपको अब 12 डिग्री पश्चिम की तरफ मुड़ना चाहिए। DS 088 उस जहाज का नाम और नंबर बोला, ओवर, और अपनी बात खत्म कर दी।
आई चेक द मैप एंड कंपस स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। मैंने मैप चेक किया, जहाज़ में पायलट के पास मानचित्र होता है, कैसे कैसे जाना होता है इसके लिए। एंड कंपस होती है जो डायरेक्शन फाइंडर होती है, दिशा बताने वाला यंत्र होता है। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड, और मैंने ऑन किया क्या, सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। जहाज़ में एक से ज़्यादा भी फ्यूल टैंक होते हैं जिसमें ईंधन भरा जाता है। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ, और मैंने 12 डिग्री पश्चिम की तरफ इंग्लैंड की साइड में मोड़ दिया, जहाज़ को टर्न कर दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट के समय पर सही समय पर पहुंच जाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक बड़ा अंग्रेजी नाश्ता जिसमें वो ब्रेड बटर खाते हैं। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, और ये फ्लाइट बड़ी आरामदायक थी, कोई समस्या नहीं थी इसमें। द पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, पेरिस से वो अभी 150 किलोमीटर ही उड़ के आया था, तो 50 किलोमीटर पीछे था पेरिस। When I saw the clouds, जब मैंने क्या देखा, उसने क्लाउड्स, बादल देखे। स्ट्रॉम क्लाउड्स, तूफानी बादल। दे वर ह्यूज, वे काफ़ी बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, आसमान में वो काले पर्वतों की तरह खड़े थे मेरे सामने। अक्रॉस द स्काई, आसमान में। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप, मुझे पता था कि मैं ऊपर नहीं उड़ सकता, उनके ऊपर नहीं उड़ सकता। एंड ओवर देम, एंड अप एंड ओवर देम, उनके ऊपर नहीं उड़ सकता। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, मैं उनके ऊपर तो उड़ नहीं सकता क्योंकि रिस्क है, और उनके दाएं बाएं, नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण में नहीं उड़ जा सकता क्योंकि मुझे ज़्यादा घूमना पड़ेगा, और ज़्यादा घूमने से क्या होगा, ज़्यादा ईंधन लगेगा, और इतना पर्याप्त ईंधन मेरे पास नहीं था क्योंकि उसने पहले ही दूसरा टैंक, एक टैंक ख़त्म करके दूसरा टैंक का ईंधन शुरू कर दिया था इस्तेमाल करना। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे वापस जाना चाहिए पेरिस। आई थॉट, मैंने सोचा, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, मुझे घर भी जाना था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो ब्रेकफास्ट, नाश्ता भी खाना था जो उसे बहुत पसंद होगा। आई विल टेक द रिस्क, मैं वो ये जोखिम उठाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैंने क्या कर दिया, उस तूफान में मैंने सीधा अपना जहाज़ उड़ा दिया, उसके अंदर ले गया, जो तूफान वाला बादल दिख रहा था ना उसके अंदर। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, और जब वो उस तूफानी बादल में गया तो उसके अंदर क्या था, सब कुछ अचानक काला दिख रहा था उसे। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और जहाज के बाहर कुछ देखना असंभव लग रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, जो ये पुराना जहाज था, जो ओल्ड डकोटा DS-088, ये पुराना जहाज था, और ये कूदने लगा, हवा में ही जंप करने लगा, ट्विस्टेड, और मुड़ने लगा, कभी लेफ्ट मुड़ रहा है, कभी राइट मुड़ रहा है, इन द एयर, हवा में। आई लुक्ड एट द कंपस, मैंने जो दिशा बताने वाले यंत्र पे देखा, कंपस, जिसका नाम क्या होता है, कंपस। आई कुडंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था। ये देखो, जहाज पायलट है और आगे इसके ब्लैक स्ट्रॉमी क्लाउड आया हुआ है, और एक साइड में जहाज भी दिख रहा है, जो आगे हम पढ़ेंगे। आई कुडंट बिलीव माई आईज, मैं अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पा रहा था। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड, और जो कंपास थी, जो ये यंत्र है जो दिशा बताने वाला, वो घूम रहा था, जैसे होता है ना कोई चीज़ खराब हो जाती है, वो घूम रहा था बार बार। इट वॉज डेड, और वो मृत हो गया, मतलब वो खराब हो गया। इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, और दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी डेड हो गए, मतलब खराब हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो पर कोशिश की बोलने की, ऑन करने की। द पेरिस कंट्रोल रूम, पेरिस कंट्रोल जो बताया मैंने आपको,
जहाँ से संपर्क साधता था वो, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? देयर वॉज नो आंसर, क्योंकि उसका जो रेडियो इंस्ट्रूमेंट था वो भी खराब हो चुका था। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी खराब था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और उसका रेडियो भी खराब हो चुका था, कंपास भी खराब हो चुका था, और वो देख नहीं पा रहा था कि मैं कहाँ पर हूँ, क्योंकि क्या था वो किस चारों तरफ क्या दिख रहा था उसको, ब्लैक ब्लैक, काला काला, क्योंकि वो एक तूफानी बादल में फंस गया था। अब लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में फंस गया था, खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, उसके बाद मेरे पास में, बिल्कुल पास में, एक काले बादलों में, आई सा अनदर प्लेन, उसने क्या देखा, एक दूसरा जहाज देखा, जो आप तस्वीर में हमने देखा था। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, और उसकी विंग्स पे, उसके जो जहाज के पंख होते हैं लेफ्ट राइट में, उसके विंग्स पे कोई लाइट नहीं थी। नॉर्मली क्या होता है, जहाज के विंग्स के टिप पर, ऊपर वाले टिप पर कोने में, बाहरी साइड में, वहाँ लाइट होती है, और उसमें लाइट में क्या होता है, राइट साइड पे ग्रीन लाइट होती है, लेफ्ट साइड पे रेड लाइट होती है, जिसको एम्बर भी बोलते हैं हम। आई कुड सी but I couldn't see the flying next to me through the storm. I could see, but मैं देख पा रहा था कि flying next to me, मेरे साथ में ही फ्लाई कर रहा था, through the storm, और वो तूफान में से फ्लाई कर रहा था, मतलब वो तूफान में उड़ रहा था। I could see the pilot's face, मैं पायलट का फेस देख सकता था, turn towards me, मेरी तरफ मुड़ा। I was glad to see another person, और जब आदमी संकट में होता है, परेशानी में होता है, तो कोई आदमी उसको दूसरा दिखता है जो उसकी मदद कर सकता है, तो खुश होता है देख के। इसी तरह से पायलट खुश हुआ। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ उठाया और वेव होता है इशारा करना। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वह बोल रहा था मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, उसे पता था कि मैं खो चुका हूँ तूफान में। आई थॉट, ऐसा मैंने माना, ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north, उसने अपना जहाज धीरे से नॉर्थ दिशा में, उत्तर दिशा की तरफ मोड़ा। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा DS-088 जहाज के सामने, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, क्योंकि मेरे लिए ये आसान होता, मेरे सामने आ गया वो, कि उसे फॉलो करना, उसका पीछा करना। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. मैं बड़ा खुश था उस अजीब से जहाज में के का पीछा करते हुए, जिस तरह से एक आज्ञाकारी बच्चा करता है, क्योंकि मैं परेशानी में था। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. आधे घंटे के बाद भी वो जो विचित्र जहाज था, काला जहाज था, वो still there, वो वहीं था मेरे सामने, क्लाउड्स में, बादलों में। Now there was only fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more, और मेरे जहाज में अब केवल इतना ही पर्याप्त फ्यूल था, ईंधन था, कि डकोटा के लास्ट टैंक में, सेकेंड टैंक में, कि मैं सिर्फ 5 और 10 मिनट ही उड़ सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, और मुझे फिर डर लगने लगा कि मेरे जहाज का ईंधन कहीं ख़त्म ना हो जाए। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, पर वो जहाज, जो उसका काला जहाज था ना, जिसका फॉलो कर रहा था पायलट, वो नीचे जाना शुरू हुआ। आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, मैंने तूफान में से उसका पीछा किया, उसके पीछे पीछे रहा मैं। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और जब मैं क्लाउड से बाहर निकला और देखा मैंने 2 लंबी सीधी लाइनें, किस चीज़ की, लाइट्स की, रोशनी की, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने थी। लाइट्स कैसे होती हैं, रनवे के लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ, जैसे सड़क के दोनों तरफ लाइट हो सकती है ना, उसी तरह से सड़क के दोनों तरफ, रनवे के दोनों तरफ लाइट होती हैं रात को जहाज को दिखाने के लिए, कि लैंड करने के लिए। इट वॉज एन रनवे, और ये क्या था, रनवे। रनवे वो जगह होती है, रनवे उस जगह का नाम है, हवाई पट्टी, जहाँ हवाई जहाज लैंड करते हैं, उतरते हैं। एन एन एयरपोर्ट, और ये क्या था, हवाई अड्डा। आई वॉज सेफ, मैं बिल्कुल सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर द माई फ्रेंड इन द ब्लैक
एरोप्लेन। मैं मुड़ा और मैंने देखने की कोशिश की कि मेरा मित्र जो ब्लैक एरोप्लेन में था। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, स्काई खाली थी, कोई जहाज नहीं था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, जो काला जहाज था वो जा चुका था। आई कुडंट सी इट एनीवेयर, मैं इसे कहीं देख नहीं पाया। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर कंट्रोल रूम। मैं वहाँ उतरा, लैंडेड, और वॉज नॉट सॉरी, मुझे कोई पछतावा नहीं था। वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, मैं ओल्ड डकोटा से वहाँ से निकलता हुआ, दूर जाता हुआ नियर कंट्रोल रूम गया। I went and asked the एक woman in the control center where I was and who the other pilot was. मैं वहाँ गया और उसने, वहाँ पर एक महिला बैठी थी जिससे मैंने पूछा मैं कहाँ था, और who the other pilot was, दूसरा पायलट कौन था। I wanted to say thank you, मैं उसे धन्यवाद देना चाहता था। She looked at me very strangely, उसने मेरी तरफ बड़ी हैरानी से देखा। Strangely देखो यहाँ एडवर्ब है। एंड देन लाफ्ड, और वो मेरी तरफ हंसी, और वो हंसी। अनदर एयरप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म, दूसरा जहाज उस तूफान में। नो अदर एयरप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट, कोई दूसरा जहाज आज रात को नहीं उड़ रहा था। उसने बड़ी हैरानी से कहा सॉरी, योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, तुम्हारा जहाज केवल एकमात्र जहाज था जो रडार पे मैं देख पा रही थी। कंट्रोल रूम में बैठ के रडार पे पता लग जाता है कि कितने जहाज उड़ रहे हैं, क्योंकि वो उससे जुड़े होते हैं रेडियो के माध्यम से, और वहाँ उसकी तस्वीर भी आती है, इमेज आती है। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और रेडियो और विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। सो वो पायलट पूछता है, डकोटा पायलट, कि किसने मेरी मदद की यहाँ आने में सेफली, सुरक्षित, विदाउट ए कंपास, बिना कंपास के, बिना दिशा सूचक यंत्र के, और रेडियो, बिना जो संपर्क साधने के लिए जो यंत्र होता है रेडियो उसके, और विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और मेरे टैंक्स में जहाज के फ्यूल भी नहीं था। हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, और वो सवाल करता है कौन था उस अजीब से काले विचित्र से जहाज में पायलट। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो तूफान में फ्लाई कर रहा था, विदाउट लाइट्स, बिना लाइट्स के, बिना उसके रोशनी के। और इस तरह से ये पार्ट ख़त्म हो गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। और इस पार्ट में अगर हम देखें कि एक छोटा सा मैसेज मिलता है कि हमें कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी भी मुश्किल की घड़ी हो, हमें घबराना नहीं चाहिए। यदि हम नहीं घबराएंगे, जिस तरह से ये पायलट ओल्ड डकोटा DS-088 का पायलट घबराया नहीं, तो कोई ना कोई रास्ता भगवान निकाल ही देता है और हम उस परेशानी से बाहर निकल जाते हैं। थैंक यू।